यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे लालच और अज्ञानता के कारण हम धोखे का शिकार हो सकते हैं। श्यामलाल एक मेहनती किसान जो दिन रात अपने खेत में काम करता था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़े थे, हर एक रुपया बड़ी मुश्किल से बचाया था। उसकी बेटी की शादी उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। एक दिन उन्हें फोन पर संदेश मिला, एक ऐसा संदेश जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। प्रधानमंत्री योजना के तहत ट्रैक्टर जीतने का। यह सुनकर श्यामलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी खुशी उन्होंने दिए गए नंबर पर कॉल किया, बिना यह सोचे कि यह एक जाल भी हो सकता है। दूसरी तरफ से एक आदमी ने सरकारी अफसर बनकर बधाई दी और भरोसा दिलाया कि वे सच में ट्रैक्टर जीत चुके हैं। उसने कहा, ट्रैक्टर की डिलीवरी के लिए 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी, जो कि एक मामूली रकम थी ट्रैक्टर के मुकाबले। श्यामलाल ने बिना सोचे समझे पैसे भेज दिए, अपनी बेटी की शादी के सपने को साकार करने की उम्मीद में। पैसे भेजने के बाद वह नंबर बंद हो गया, जैसे कि कोई भूत या साया गायब हो गया हो। न ट्रैक्टर आया और न पैसे वापस मिले। श्यामलाल को समझ में आया कि वह ठगी का शिकार हो गया है। श्यामलाल की मेहनत की कमाई चली गई और उसके सपने चकनाचूर हो गए। यह कहानी बताती है कि आज के डिजिटल युग में फोन के जरिए भी ठगी हो सकती है और हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है। हमें सतर्क रहना जरूरी है, वरना एक गलत कदम हमारी जिंदगी की कमाई छीन सकता है। इसलिए किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। तो आखिर यह साइबर अपराध है क्या? यह एक ऐसा शब्द है जो आजकल बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन इसका सही मतलब क्या है? जैसे असली दुनिया में चोरी ठगी होती है, जहां लोग आपके घर में घुसकर या आपको धोखा देकर पैसे और सामान चुराते हैं, वैसे ही इंटरनेट और मोबाइल के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को साइबर अपराध कहते हैं। यह अपराध डिजिटल तरीके से होता है। चोर अब आपके घर नहीं, बल्कि आपके डिजिटल जीवन को निशाना बनाते हैं। वे आपके फोन और बैंक खाते तक पहुंचते हैं, आपकी निजी जानकारी चुराते हैं और आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। आपका मोबाइल एक तिजोरी है जिसमें आपकी बहुत सारी निजी जानकारी सुरक्षित है, और उस तिजोरी की चाबी है पासवर्ड, पिन, ओटीपी। इन्हें हमेशा सुरक्षित रखें। साइबर अपराधी आपको इनाम जीतने का लालच देकर, नौकरी का झूठा वादा करके या किसी बात का डर दिखाकर यही चाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं। वे आपको फंसाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। एक बार आपने जानकारी दे दी तो समझिए आप खतरे में हैं। तो आपका बैंक खाता खाली हो सकता है, आपकी मेहनत की कमाई पल भर में गायब हो सकती है। यह किसी के भी साथ हो सकता है, कोई भी इसका शिकार बन सकता है। चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, कोई भी साइबर अपराध का शिकार हो सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और अपनी गुप्त जानकारी किसी अनजान के साथ कभी साझा न करें। अपनी जानकारी को सुरक्षित रखें, यही सबसे बीढ़ा बचाव है। अब जानते हैं कि ये धोखेबाज, ये ठग आपको किस किस तरह से फंसाते हैं। ये लोग लगातार नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सबसे आम तरीका है फोन कॉल। आजकल ये तरीका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कोई खुद को बैंक का कर्मचारी या कोई सरकारी अफसर बताकर आपसे बात करेगा और फिर वो आपके कार्ड की जानकारी जैसे कि नंबर और सीवीवी मांगने की कोशिश करेगा। हमेशा याद रखें, कोई भी बैंक कभी भी फोन पर आपकी निजी जानकारी नहीं मांगता। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरा तरीका है फर्जी लिंक भेजना। व्हाट्सएप या फेसबुक पर आपको इनाम, नौकरी या मुफ्त रिचार्ज का लालच देकर फंसाने की कोशिश करते हैं और फिर ये धोखेबाज आपको एक लिंक भेजते हैं। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। ओटीपी फ्रॉड भी एक आम तरीका है। कोई आपसे कहेगा कि गलती से कुछ पैसे आपके खाते में आ गए हैं और वो आपसे ओटीपी बताने का अनुरोध करेंगे। याद रखें, ओटीपी कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को न दें। एटीएम पर भी धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं। मशीन में छेड़छाड़ हो सकती है या कोई व्यक्ति आपके पिन को चोरी से देख सकता है। अगर आपको एटीएम में कुछ भी अजीब लगे तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें और किसी भी अनजान व्यक्ति से एटीएम पर मदद न लें। थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप अपने आप को एक बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब सबसे बेडिढा सवाल है, सुरक्षित कैसे रहें? सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी गुप्त जानकारी जैसे कि ओटीपी, पिन और पासवर्ड कभी भी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी तरह के लालच से हमेशा बचें। मुफ्त इनाम, लॉटरी या किसी भी रातों रात अमीर बनने वाले संदेशों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें।
किसी भी अनजान या संदेहास्पद लिंक पर क्लिक न करें। सरकारी योजना की कोई भी जानकारी सबसे पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से जांच लें। अगर कोई रिश्तेदार या दोस्त बनकर आपसे पैसे मांगे तो पहले उन्हें फोन करके जरूर पुष्टि करें। ऑनलाइन पैसे भेजते समय हमेशा नाम और खाता नंबर को 2 बार जांच लें। किसी भी कॉल या संदेश पर अगर शक हो तो उसे तुरंत अनदेखा कर दें। अपने परिवार और अपने समाज में इन खतरों के बारे में खुलकर बात करें। सतर्क रहें और हमेशा सुरक्षित रहें।